खेलने चला जाता है। नए स्वेटर पहनकर हर कोई बहुत खुश हो रहा था और उनकी खुशी देखकर दोनों बहू को बहुत खुशी हो रही थी। चलो दीदी, अच्छा है कि अब कम से कम हमारी सर्दी अच्छे से निकल जाएगी। हमने सबके लिए नए स्वेटर भी बना दिए हैं। हाँ, वरना मुझे तो बहुत परेशानी हो रही थी और सोच सोच कर ही चिंता हो रही थी कि इस बार पता नहीं हमारी सर्दियां कैसी जाएंगी। एक तरफ पायल और नेहा के परिवार में सब ठीक था। अब इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद उन्हें उनकी एक पड़ोसन मिलती है जिसके घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। और बताओ रमा, कैसी हो तुम? आजकल कहाँ रहती हो, नजर ही नहीं आती हो। अरे बस तुम मुझसे मेरा हाल पूछो ही मत, बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। बस क्या ही बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया? क्यों हालात बुरे हो रहे हैं? इसके पापा की नौकरी चली गई है और मुझे सर्दी में काम करना पड़ता है। यहाँ तक भी देखा जाए ठीक है, लेकिन बेचारे बच्चे सर्दी के बारे ठिठुरते रहते हैं। उनकी भी तबीयत खराब है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ना तो घर में बिस्तर है और ना ही उड़ाने के लिए ढंग की कोई रजाई। ऊपर से बस फटी पुरानी जर्सी है। समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तुम्हारे घर के हालात भी तो ठीक नहीं है। मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती। अरे इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और तुम्हें एक बात बताऊं, हमने कोई रुपया खर्च किए बगैर ही अपने परिवार के लिए गरम बिस्तर और गरम रजाई बनाई है। उसके साथ हमने सभी के लिए स्वेटर भी बनाए हैं। क्या कहा? सच में? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम तुम्हें सब बताते हैं और उसके बाद हम तुम्हारी सब बनाने में मदद भी करेंगे, चिंता मत करो। अब नेहा और पायल अपनी पड़ोसन की मदद करने का ठान लेती हैं। वो उसे सारी बात बताती हैं और अगले दिन जंगल में जाकर वही सूखी घास लेकर आती हैं। जिसके बाद वह बोरी लेकर उसमें सूखी घास डालकर उसके लिए गद्दा और साथ में साड़ी के कपड़े में सूखी घास डालकर उसके लिए गर्म रजाई भी बना देती हैं। तब वह दोनों सामान ले जाकर रमा के घर पर देती हैं। गद्दा बिछाकर रमा उस पर बैठती है। ये तो सच में बहुत गर्म है, इस पर बैठने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी, ये तो बहुत गर्म है और रजाई भी बहुत गर्म है। इसमें बैठकर तो ठंड नहीं लग रही। देखा, हमने कहा था ना तुम्हें पसंद आएगा। और अभी चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए स्वेटर भी बना देंगे। हाँ, मैं तुम्हें गर्म ऊन ला कर दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम तुम्हारे पूरे परिवार के लिए एक स्वेटर बना देंगे ताकि तुम्हारी सर्दियाँ भी अच्छे से निकल जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी सर्दी अच्छी कट जाएगी, वरना हम तो ठंड की वजह से कपकपा रहे थे और यहाँ पर हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा था। अरे इसमें शुक्रिया वाली कैसी बात है? एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। शीला काकी और कमला काकी ने भी हमारी रजाई और गद्दे में बहुत मदद की। बाकी तुम सरसों के तेल में लहसुन और मेथी दाना उबाल कर बच्चों की मालिश कर देना, उससे उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं जरूर करूंगी। इस तरह पायल और नेहा अपनी गरीब पड़ोसन की भी मदद करती हैं, जिसकी वजह से उसकी भी ठंड अच्छे से गुजरती है। कुछ दिन बाद वह उसे स्वेटर बनाकर भी देती हैं। तुम दोनों ने रमा की मदद करके बहुत अच्छा किया। बिल्कुल माँ जी, रमा भी हमारी तरह बहुत परेशान थी। हमने खुद देखा कि सर्दी में कितनी परेशानी होती है और उसे परेशान देखकर हमसे रहा नहीं गया। इस तरह पायल और नेहा के जुगाड़ की वजह से उनके परिवार की भी और उनके पड़ोसन के परिवार की भी सर्दियां बहुत अच्छे से जाती हैं और उन्होंने जुगाड़ करके सर्दियों से बचने का रास्ता निकाल लिया।